वो तेरा दिया हुआ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और ऐसे कह करके मंदिर में प्रवेश करना। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। जैसे अंदर चले जाओ तो पहले गणपति को प्रणाम करना, फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके जो आपके इष्ट देव हैं उनके सामने बैठ जाइए। अब प्रश्न ये आएगा कि किसी के इष्ट देव किसी ने बना रखे हैं और किसी को पता भी नहीं कि कौन इष्ट देव होते हैं। तो बचपन से लेकर के अब तक दुख पड़ने पर, सुख आने पर जिसका नाम आपके मुंह से निकलता रहा है, बस वही आपका इष्ट देव है। चाहे कोई राम बोलता है, चाहे कोई कृष्ण बोलता है, चाहे कोई ओम बोलता है, चाहे कोई हरिओम बोलता है, या फिर कोई वाहेगुरु बोलता है, जो भी कोई आप पाठ करते रहे हैं, बस वही आपके इष्ट देव हैं। उन्हीं को आप जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, आप दुर्गा माता को, वैष्णवी को, जिन भी शक्ति को याद करते हैं, उनको उनके सामने जाके बैठना, क्योंकि वही आपकी इष्ट देवी या इष्ट देव है। जैसे आप सामने बैठ जाओगे तो फिर आपकी पूजा शुरू होनी चाहिए। अब पूजा में भी एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा की पूजा का नियम है मूर्त से अमूर्त की यात्रा। अब ये बात ध्यान से सुन लेना। नर्सरी क्लास से और MA PhD तक जाना हो तो तरीका है कि पहले मूर्त रूप भगवान का स्मरण करते करते आप अमूर्त की यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान एक ही है और सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी परमात्मा के अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक रूपों वाला है, अनेक रूपों में वो एक का एक ही है। अब उस एक को याद करने के लिए या उसकी तरफ जाने का तरीका क्या है? अब मान लीजिए नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, जिस भी रूप को याद करते हैं, मान लीजिए आप शिव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि शिव कौन? शिव का अर्थ होता कल्याण करने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला, दुख हरता, कष्टों को निवारण करने वाला, जो संकट मोचक है, जो वैद्यनाथ है, डॉक्टरों का भी जो डॉक्टर है, दाताओं का भी जो दाता है, रक्षकों का भी जो रक्षक है, और बड़े पदों पर बैठने वालों को भी बड़े पद पर बैठाने वाली जो शक्ति है, वही मेरा शिव है। ऐसा मन में भाव लाना। और जैसे आप सामने बैठ जाएं तो उनके स्वरूप को, क्योंकि आप मूर्ति को देख रहे हैं, उसे देखते देखते बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर, अब यहाँ भी ध्यान रखना, जब आप बैठोगे तो माथा शांत, सिर को शांत करना, पहले सिर शांत, फिर माथा, फिर आईब्रो, और फिर चेहरे पर प्रसन्नता, और आँखों में प्रेम लाकर कोमलता से आंखें बंद करना, जैसे कोई बच्चा नींद में जा रहा हो। आँखों पर और आईब्रो पर, भ्रुकुटी पर दबाव नहीं, शांति से बैठना। और लंबे गहरे सांस लेकर, प्राणायाम आता हो तो 3 बार प्राणायाम कर लेना, नहीं तो लंबे गहरे सांस लेकर छोड़ना और शांत होकर बैठना। जैसे शांत होकर बैठते हैं तो उसके बाद आप प्रेम पूर्वक भगवान के स्वरूप को देखना, उनकी करुणामयी आँखों की तरफ देखना, जहाँ से दया, करुणा, प्रेम आपकी तरफ आ रहा है। दयालु देव को देखते हुए कि सबके दाता परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूँ, और नाम जपते रहना। पहला नाम लेना, पतित पावन भगवान आपको प्रणाम, और फिर बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर कहना हे संकट मोचक भगवान, आपको प्रणाम करता हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सबके दाता परमात्मा, सबको सब कुछ देने वाले मेरे प्यारे ईश्वर, आपको प्रणाम करता हूँ। फिर मन मन में बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इतना बोलने के बाद फिर आंखें बंद करके महसूस करना कि दाता की कृपा आपकी तरफ आ रही है,
आपके भंडारे भरपूर हो रहे हैं, वो प्रसन्नता देने वाला, वो सबको माला माल करने वाला, वो निहाल करने वाला भगवान मेरे सम्मुख है, कृपा आ रही है। और प्रणाम करते जाना और फिर बोलते जाना ओम नमः शिवाय। ठीक, इतना करने के बाद फिर भगवान का संकट मोचक रूप याद करो। कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ मेरी रक्षा की है, मेरा मान रखा है, मेरा ध्यान रखा है, परमात्मा के इस रूप को याद करके संकट मोचक रक्षक भगवान को याद करना कि तेरे एक नहीं अनेक हाथ है, बचाने पर आए तो हजारों हाथ से आकर के बचाया करता है। तेरा ही दर है जहाँ सबके आंसुओं का हिसाब होता है, वही है दर जहाँ सबको खुशियाँ मिलती है। प्यारे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा मान रखने वाले मेरे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और फिर बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर महसूस करना कि जैसे कृपा हो रही है। तो ये तो हो गया देखते हुए जाप करना और फिर आंखें बंद करके जाप करना, ये हो गया मूर्त रूप। अब आंखें बंद करके भगवान को महसूस करना कि जैसे उसी के रूप में उसका आकार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया का रूप जो है मेरे शिव में ढलता जा रहा है, धरती और आसमान तक वही है। फिर उसका ज्योतिर्मय रूप देखना, जैसे उसके अंदर से लाइट निकल रही है। उस रोशनी से अपने आप को ऐसे भरा हुआ महसूस कीजिए कि आपके भीतर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है, शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है। उस रूम में बैठ करके और थोड़ी देर ध्यान में उतरो। जैसे जैसे आप सूक्ष्म में चलते चले जाओगे, आप देखोगे कि बाहर का आकार मिट गया और भीतर की शांति आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मूर्त से अमूर्त की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए। उसके बाद सीखना चाहिए शून्य में जाना, थॉटलेस होना, नो माइंड वाली पोजीशन में आना। वो ध्यान में सिखाएंगे। भगवान कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता में ये भी बड़ा सुंदर संदेश है। तुम मेरे होकर के मेरा भजन पूजन करने वाले, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाते हो, मेरे प्रति विश्वास लेकर के जीने वाले बन जाते हो, तो फिर ये याद रखना तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य प्रति मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान एक वचन देते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनके योग और क्षेम की रक्षा भगवान कहते हैं मैं करूंगा। जो मिलना चाहिए मिलेगा, जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त होगा, लेकिन चित्त भगवान में पूरी तरह जोड़ के देखिए। और जिनका चित्त पहले से ही परमात्मा का बन जाता है ना, उनके इस जन्म में की गई तपस्या या भक्ति भी अगले जन्म में भी काम आती है भाई। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जब धरती पर आती हैं, उनके पिछले जन्म का कोई ना कोई पुण्य होता, प्रभाव होता है, जो इस धरती पर जब आते हैं तो शुरुआत से ही चमत्कार वाली चीज़ दिखाई देती है कि एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी जब छोटे थे तो उनके जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना, भाइयों के साथ खेल रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, तो एक भाई ने बिना गलती के थप्पड़ मार दिया। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी माँ के पास आकर उनका पल्लू खींचकर बोलते, माँ भाई ने मुझे मारा, मेरी गलती भी नहीं थी। अब माँ लगी हुई थी काम में। अब माँ ने वहीं से जो निर्णय सुना दिया, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, एक तुम भी मार के आओ। ज़्यादातर माँ ऐसे हिसाब करती है। अब जिसके जीवन में कोई पिछले जन्म से कोई चीज़ चली आ रही होती ना, कुछ आत्माएं अलग तरह की होती हैं दुनिया में,
उनका सोचना चलना करना भी अलग होता है। वो माँ का पल्लू फिर से खींचते हैं, नहीं माँ आप क्या कह रहे हो, भाई ने गलती की, आप मुझे भी गलती करने के लिए कह रहे हो। अब माँ का ध्यान गया, इतनी बड़ी बात कह रहा है मेरा बच्चा। माँ का ध्यान गया और उसकी तरफ देखा, देखकर अपने बच्चे की तरफ अपने गले से लगा करके कहा, बेटा इतना छोटा होकर भी तू इतना बड़ा है। क्या कहना चाहता है? माँ उसने गलती की, भाई को समझाओ ना, ऐसा ना करे। मुझे कहते हो मैं जाके एक थप्पड़ लगा दूं? ये सिलसिला टूटेगा नहीं ना। अब जरा सोच के देखिए कि आपका एक जन्म का किया हुआ पुण्य, आपके एक जन्म की गई भक्ति केवल एक जन्म तक नहीं रहती, वो आगे तक जाती है, आगे तक आपकी रक्षा करती है, आपका जीवन ही अलग बना देती है। विनोबा भावे ने अपनी माँ के संबंध में कहा था कि संस्कार पाए हमने माँ से। जिनके घर का वातावरण होता है ना भक्ति का, उनके बच्चों के अंदर भी संस्कार आते हैं। पुराना समय था कि जब तीर्थ के लिए लोग जाते थे, सब एक दूसरे के सहयोगी बनते थे। एक पड़ोस की महिला तीर्थ जाने के लिए जब तैयारी कर चुकी तो वो अपने बच्चे को लेकर आई और विनोबा भावे की माँ के पास ले जाकर बच्चे को छोड़ा और ये कहा, मुझे 15-20 दिन लग सकते हैं, तब तक मेरे बच्चे की देखभाल करना, और अगर ये गलती करे ना तो भगवान का बच्चा समझ के इसे माफ़ कर देना। आपके बच्चों के साथ खेलेगा, रह लेगा।